अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, वसी रिस्क और दुनिया की तमाम जायज ख्वाहिशात आपकी झोली में डाल दे। दोस्तों, आज की वीडियो में सुन्नते अस्वाउ हुस्ना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत वाकया बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला जो खुद दिखाई नहीं देते लेकिन अपना सारा प्यार हमारी माओ के दिलों में डाल दिया है, हमें अता किया है। इस खूबसूरत कायनात में जहाँ हर तरफ खूबसूरत नजारे हैं, वहाँ सबसे खूबसूरत हस्ती माँ है। माँ का चेहरा जैसा भी हो, औलाद के लिए वही सबसे खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सदक़ाए मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की माओ को सेहत व तंदुरुस्ती दे और खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए, और जिनकी माएं इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ये वाकया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का है। मक्के में एक बेवा रहा करती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साला बेटा था और वो दोनों बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था। एक रोज घर आई तो मासूम बच्चे ने माँ के करीब होकर उनसे सवाल किया, माँ, मैंने देखा है कि आप सब बच्चों की माओ की तरह नहीं हो। उनके पास कपड़े हैं और तुम्हारे पास मैले और फटे हुए कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर भर के देखा और प्यार से उसे अपने पास बुलाया और कहने लगी, अच्छा, तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ के हालात समझने लगा है। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तू यतीम है, इसीलिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी कमाया है वो तुझ पर लगा दिया, तुझे ही खिलाया ताकि तू भूखा न रहे, और तेरे लिए कपड़े बनवाए ताकि तेरी बेहतर परवरिश कर सकूं। इतना कहकर माँ ने बेटे को गले लगाया और खूब रोई। बेटे ने चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए चादर लेकर आऊंगा। माँ ने बेटे से पूछा, तुम कहाँ से लेकर आओगे? तू अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा बोला, मैं चचा से लेकर आऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तुम्हारे बाप की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुम्हें चादर कहाँ से देगा? बेटा बोला, नहीं, मैं जरूर लेकर आऊंगा। मैं जाकर चचा से कहूंगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं जमीन लेने नहीं आया, बस अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं। 8 साल का बच्चा इतनी दूर वहाँ कैसे जाएगा? बच्चे ने कहा, फिक्र मत करें, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाजत दे दी। माँ ने बेटे को नहलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाए, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान की तरफ जा पहुंचा और देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा है। बच्चे ने इंतहाई अदब के साथ चचा को देखा। चचा ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो? बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साला भतीजा खड़ा था, लेकिन बजाय इसके कि वो उसे प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो बचाओ बचाओ कहकर चीखता चिल्लाता रहा और उसे इतना मारा कि वो लहू लहान हो गया। साफ कपड़े खून से भर गए। उसे खूब थप्पड़ और डंडे मारे, उसे झंझोड़ा। बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर दौड़ निकली। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था कि अभी बेटा घर नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक शख्स ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं अपने चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस राहगीर ने कहा,
सुनो, तुम खाना काबा जाओ, वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगे। बच्चा आंसू पोंछते हुए घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। माँ बेटे के इस हाल को देखकर बहुत रोई और उसको घर ले गई और घर ले जाकर उसको नहलाया और खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया। माँ ने बच्चे से कहा, मैंने तुझे मना भी किया था कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ अब मैं किसी और के पास जाऊंगा, आप मुझे इजाजत दीजिए, वो मुझे चादर जरूर देंगे। माँ ने कहा, कौन? बेटे ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को पीछे किया और बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा, वो जादूगर है, शायर है, मजनून है, उसके पास हरगिज मत जाना। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनून, शायर और जादूगर कहकर पुकारा है। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दे दी। माँ बेटे दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। बच्चे को पहला वाला मंजर याद आ गया। बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से पूछता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा और फिर उसने काबे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नजर पड़ी। उनको देखते ही वो समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजर झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है? तो बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है और मुझे अपनी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहां से धक्के देकर निकाल दिया। फिर मुझे किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर जरूर देंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी भी माँ बेवा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये यतीम की जिंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उसे प्यार किया और अपने कांधों पर से चादर उतारकर उसको दे दी और उसे फरमाया, ये लो चादर, अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए तो मांग लेना, मैं तुम्हें कभी इनकार नहीं करूंगा, तुम्हें जरूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को और उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत सादत अता फरमाई। इस वाक़ये से माँ और बेटे की मोहब्बत मालूम होती है और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक भी मालूम होता है, जो ये नहीं पूछते कि मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ सकता है या नहीं, सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से और इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। बेशक माशरती निजाम का दारो मदार ही एक दूसरे का ख्याल रखने में है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह।